गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, कल जो आपका बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है 3 बजे जो हुआ था, उसके बाद बहुत जगह देखिएगा बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव कौन कौन से हैं वो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ही नेसेसरी है। पहला बदलाव ये किया गया है कि अब एग्ज़ाम जो है एक शिफ्ट के जगह पे 2 शिफ्ट में लिया जाएगा और 2 दिन लिया जाएगा। हालांकि इस चीज़ का हम भी विरोध करना चाहेंगे, लेकिन हमारे विरोध करने से क्या होने वाला है। बीपीएससी अगर चाहेगा तो ले एग्ज़ाम ले ही रही है, और वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल भी दिया गया। उसके पीछे वो तर्क ये दे रहे हैं कि उनको वही सेंटर चाहिए। जो मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, उसमें बोला गया है उनके द्वारा कि मैं उन्हीं सेंटर को रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि क्या है कि ज़रूरी हो। अननेसेसरी जैसे कि पिछला बार दे दिया गया था कि देखे थे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दिएगा, तो उस तरह की हरकतें नहीं होने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। और जैमर लगाया जाएगा ओएमआर सीट को। क्या है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने के बाद 15 मिनट बाद भी क्या है आपको वहाँ पे उपस्थित रहना होगा। सील पैक होगा, उसके बाद ही आपको जाना है। ठीक है, एक यूनिक कोड दिया जाएगा इस सेंटर को लेके, बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये एग्ज़ाम सेंटर फिर दो, और उसके बाद बोला गया है कि जो आपका रिजल्ट जो है परसेंटाइल बेसिस के मार्क्स पे दिया जाएगा। और ये देखिएगा, आप ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये चीज़ लागू है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि बहुत जो बड़ा बदलाव किया है कि मुख्य परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान आप अपना वैकल्पिक विषय चेंज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप हिस्ट्री आपने दे दिया, प्री एग्ज़ाम जो होता है फॉर्म फिलअप करते हो उसके दौरान, और आपको लगता है कि उसमें आप कंफर्टेबल नहीं, आपको मैथिली लेना है, तो आप मेंस फॉर्म के भरते समय आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कदम है। तीसरा देखिएगा, ये बदलाव किया गया है कि मेंस कॉपी जो पहले क्या था आरटीआई के थ्रू आप लोग को मंगाना पड़ता था, कि अगर मान के चले किन्हीं को लगता था कि हमारा नंबर कम है, तो वो चीज़ अब क्या है कि आपको बिफोर इवेल्युएशन और आफ्टर इवेल्युएशन आपको एक कोड दिया जाएगा, एक पासवर्ड दिया जाएगा बीपीएससी आयोग की तरफ से, और वो क्या है वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही साहसिक कदम है। ठीक है, और ये अच्छा है, इसका हम लोग समर्थन करना चाहेंगे। और देखिएगा, जो लास्ट है आपका वेटिंग रिजल्ट जारी हो। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि मान के चलिए किन्हीं कैंडिडेट को अगर सप्लाई इंस्पेक्टर मिलता है या एलईओ वगैरह मिल जाता है, और वो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उन लोग क्या करते हैं कि वो नहीं ज्वाइन करते हैं। तो वो देखिएगा, जो सीट होता है बेकार चला जाता है। तो उसी की जगह पे क्या है कि आपको आयोग इस बार क्या करने जा रही है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा कि बीपीएससी चाह रही है कि 1 साल में ही क्या है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाए। ये तारे तमाम चीज़ों पे चर्चा किया गया है। तो देखिएगा, ये जो आपका ये आपका कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको परीक्षा खत्म होने के 15 दिन बाद ही क्या है 15 मिनट बाद ही आपको छात्र जा पाएंगे। इसमें बोला जाए कि छात्र की परीक्षा रूम में 1 घंटा पहले आपको दिया जाएगा, और प्रश्न पत्र के बंडल का सील परीक्षा हॉल के छात्रों के सामने खुला जाएगा। और क्या है कि परीक्षा के बाद छात्रों को सामने ही ओएमआर को सील कर दिया जाएगा, और इसलिए छात्रों को आपको एग्जाम के 15 मिनट बाद तक आपको वहाँ पे रहना है। तीसरा ये है कि देखिए, स्पेशल स्टील ब्लॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र। ये बहुत अच्छी कदम है, स्पेशल स्टील बॉक्स में। इसमें बोला कि आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। आयोग प्रश्न पत्र स्पेशल स्टील बॉक्स में भेजेगा, जिनमें जीपीएस लगा हुआ। सोच लीजिए, जीपीएस है कि कहाँ पे क्या जा रहा है, और इनमें कोई भी बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इसकी जानकारी मिल जाएगी तुरंत उसको। ये बहुत ही अच्छी कदम माना जा रहा है। बोल रहा है कि आपत्ति पर कॉपियों की जांच होगी दोबारा। इसमें बोला गया है कि आरंभिक और मुख्य परीक्षा के मूल्यांकित कॉपियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और छात्र अपने रोल नंबर पर सीधे निकाल सकते हैं, और इससे अपनी शंकाओं को भी दूर कर सकते हैं। और अंतिम रिजल्ट जारी करने से पहले क्या है, छात्र की कॉपियाँ दोबारा चेक होगी। मतलब आपको जो वीडियोग्राफी होता है उसके थ्रू जो थंब इम्प्रेशन आपका लिया जाएगा, उसमें पता किया जाए कि आप ही हैं या दूसरा कैंडिडेट है। ठीक है, और बोल रहा है उपस्थिति की कई जगहों पे होगी, आपको मिलान करनी होगी। और ये क्या है, इसमें बोला है कि बीपीएससी की परीक्षाओं में छात्र की उपस्थिति कई स्तरों पे मिलान किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पे बायोमेट्रिक उपस्थिति होगा, मतलब इस बार आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा। चलिए, एक अच्छी है। और देखिएगा, जो हम ऑप्शनल की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा साफ लिखा हुआ है ऑप्शनल में बदलाव का मौका। ये बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के दौरान छात्रों के ऑप्शनल पेपर में बदलाव का मौका मिलेगा। अब तक ऐसा नहीं होता था। वहीं इस बार परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए जाएंगे, और इसमें मोबाइल काम नहीं करेगा,
और प्रश्न पत्रों का वायरल नहीं कर सकेंगे। जयमर लगाए जाने से प्रश्न पत्र आसानी से वायरल कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके अलावा भी बहुत देखिए जो प्रमुख बदलाव है यहीं पे देखिए अब पूरा लिखा हुआ है कि परसेंटाइल के आधार पर क्या प्रारंभिक परीक्षा का निकाला जाएगा रिजल्ट। दूसरा है पीटी और मेंस की मूल्यांकित कॉपियों को वेबसाइट पर डाला जाएगा। और पीटी के बाद छात्रों को ऑप्शनल पेपर में बदलाव का मौका मिलेगा। और सभी केंद्रों पे प्रश्न पत्रों में यूनिक आईडी होगा, जिस जीपीएस लगे खास बॉक्स में भेजा जाएगा प्रश्न पत्र और छात्रों के समक्ष खोला जाएगा। ठीक है, ये सारा तमाम चीज़ें कौन कौन सा बदलाव हो रहा है। देखिए दूसरा जो आया था कि यूपीएससी की तरह प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी है। ये मैंने वही बोला था कि इसमें बोल गया है कि जैसे किन्हीं लोग का खराब पोस्ट आता है जो ऑलरेडी सर्विस में अच्छे पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो लोग जॉब छोड़ देते हैं। तो जो उनको हो जाए ना कि जो जिनको कुछ नहीं जॉब है, तो उनके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 वर्ष के अंदर अंतिम परिणाम जारी होना चाहिए, ये बोला गया है। जो याचिकाकर्ता है यहाँ पे बलविंदर कुमार ने बोला है कि सामान्यतः कोई भी प्रारंभिक परीक्षा व साक्षात्कार की प्रक्रिया 1 वर्ष के अंदर पूरी पर अंतिम परिणाम जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ समय लगता है, ये बोला गया है। तो ये सब चीज़ पे बोला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। अब देखिएगा बीपीएससी कैसे परसेंटाइल निकालेगी, इस पर भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। परसेंटाइल परीक्षा में प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों से 100 से क्या है 0 के पैमाने में बदल दिया जाएगा। मैंने आपको 100 नंबर पे यहाँ पर मार्किंग होगी और हर विषय में 100 में से कितने अंक आए हैं, जबकि परसेंटाइल का होता है कितने उम्मीदवार हैं उनके अंक आपसे कम है या बराबर है। ठीक है, आए तो आपके छात्रों से ज़्यादा नंबर मिलेगा। एक तरह से परसेंटाइल स्कोर दर्शाता है आपको कितने फीसदी उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक परीक्षा में प्राप्त हुए हैं, ये पूरा बोला जा रहा है। और उदाहरण के लिए अगर आपका परसेंटाइल 80% है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 80% उम्मीदवारों से ज़्यादा या बराबर अंक हासिल किए हैं। ठीक है, हाल ही में रेलवे या ग्रुप डी की परीक्षा में परसेंटाइल लागू है। जेई मेन का भी परसेंटाइल में स्कोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से देखिएगा बदलाव ज़रूरी है, लेकिन हम इसका अगर बोलिएगा तो नहीं समर्थन करना चाहेंगे। लेकिन वही हम बोलें कि हमारे समर्थन ना करने से बीपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बीपीएससी का जो ये बदलाव है आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए बहुत सारे एग्ज़ामों का जो डेट है आ चुका है। 67वीं बीपीएससी देख रखे हैं, इसका भी मुख्य परीक्षा की बात नहीं किया गया है। सहायक अभियंता जो नियंत्रक है इसका 13 और 14 अक्टूबर को लिया जाएगा। हाँ, कुछ लोग बोले थे ऑडिटर मेंस का, देखिए ऑडिटर मेंस का एग्ज़ाम है आपका 2 से 4 नवंबर है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका देखिएगा ये आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, 12 और 13 नवंबर को है। सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी 20 अगस्त का है। और इसी का मुख्य परीक्षा देखिएगा, इसका मुख्य परीक्षा का भी डेट आ गया है 5 से 7 नवंबर को दे रखा है। सहायक ये जो टाउन प्लानिंग आया था ये भी 19 से 20 नवंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और राजकीय पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों से व्याख्या ये भी देखिएगा, सारे का डेट दे रखा है। तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी लोग को धन्यवाद।